नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका पाचन तंत्र वैसे भी अच्छे से काम नहीं करता है। गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की, सीने में जलन की आपको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम हमें भूख नहीं लगती है, हमारा पेट हमेशा भरा भरा रहता है, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो ये सभी परेशानी आपको गलत तरीके से खाना खाने से होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाना खाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये, जब आप रात में खाना खाते हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी आप रात में हैवी भोजन मत कीजिए, क्योंकि हैवी खाना खाने की वजह से क्या होता है कि इससे आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा रहता है, फूला फूला रहता है। और अगर आप तला भुना खाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, और आपको जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जिससे कि आपकी नींद खराब होती है, आप चिड़चिड़े होते हो। और इसके अलावा तला भुना खाने से आपको पाचन से संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए रात में हमेशा हल्का खाना खाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप रात में 9 बजे से पहले ही खाना खा लें, और सोने से आधे घंटे पहले आप दूध पी के ज़रूर सोइए। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी खाना खाते हैं आपको जल्दबाजी में खाना नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो इससे भोजन की सही लुगदी नहीं बन पाती है, और भोजन बिना पीसे पाचन तंत्र में पहुंच जाता है, जिससे पेट में सूजन, जलन, अपच की शिकायत होती है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में भोजन आपको नहीं करना है। जो दूसरा ध्यान रखना है वो ये कि आपको भोजन खूब चबा चबा कर खाना है। यदि आप भोजन को बहुत अच्छे से चबा के खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। पहला तो ये कि आपके दांत मजबूत होते हैं, दूसरा ये कि आपकी भूख बढ़ती है। इसके अलावा आपको कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि आपके पाचन तंत्र को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, जिस वजह से कि आपका खाना बहुत ही आसानी से पच जाता है और आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी बिस्तर पर बैठ के खाना ना खाएं। इसके अलावा कभी भी खाने को हाथ में लेकर नहीं खाना चाहिए, और ना ही खाने को कभी भी खड़े होकर खाना चाहिए। कभी कभी की बात अलग है, आप शादी में गए हैं, वहाँ आप खड़े होकर खा रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा आप बैठकर ही खाना खाइए, और हो सके तो धरती पे बैठ के खाना खाइए, सबसे अच्छा रहता है। इससे खाना पचता भी अच्छे से है और आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा जो आपको खाना खाते समय ध्यान रखना है वो ये कि आपको खाना खाने से जस्ट पहले बहुत सारा पानी नहीं पीना है, और आप चाहें तो खाने के बीच में थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही पीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखिए कि खाना खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद ही आप पानी पीजिए, नहीं तो आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा। तो इसके अलावा आपको खाना खाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने हाथ, पैरों को, मुंह को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारे शास्त्रों की माने तो उनके हिसाब से भीगे हुए पैरों के साथ भोजन करना बहुत ही शुभ होता है। इससे स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं और उम्र बढ़ती है। तो जब भी खाना खाइए अच्छे से मुंह को धोइए, हाथ को धोइए, पैरों को धोइए। इसके अलावा आप अच्छे मन से बैठ के खाना खाइए, तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो वैसे आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन आप जब एक्सरसाइज कर लेती हैं तो उसके तुरंत बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक्सरसाइज किया उसके बाद तुरंत खाने बैठ जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप एक्सरसाइज करने से कम आधे घंटे पहले खाना खाइए, और एक्सरसाइज करने के कम से कम आधे घंटे के बाद ही खाना खाइए, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए आपको शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है, उसके बाद ही खाना खाना है, जो कि नॉर्मली आधे घंटे के अंदर हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको भूख है आप तभी खाना खाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूख नहीं लगी है लेकिन कुछ अच्छा दिख रहा है खाने के लिए तो मैं उसको खा लूँ, चाहे मेरा पेट फूल जाए, चाहे मुझे उससे परेशानी हो, मेरे पेट में गैस बने। तो ये सारी गलती ना करें। जितना भूख लगा है उतना ही खाइए, और ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइए। बाकी दोस्तों देखिए, यदि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, आप कुछ नहीं खा रहे हो, आपको तभी भूख नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन आपने कुछ खा लिया है तो उस समय आपको कुछ नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, यदि आप बार बार खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि पहले का खाना तो आपका पचता नहीं है, फिर आपने दोबारा खा लिया, तो ऐसा करने से आपको पेट से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं और आपका खाना अच्छे से पच नहीं पाता। इसके अलावा
आप में मोटापा भी आ जाता है। दोस्तों वैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे कि कभी भी परोसे हुए खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है। तो यदि आपकी भी आदत है कि खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो ऐसा कभी ना करें। परोसे हुए खाने की हमेशा इज्जत करें और कभी उसका अपमान ना करें। दोस्तों इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको भूखे नहीं रहना है। बहुत सारी महिलाएं काम में लगी रहती हैं और काम करने की वजह से कई बार वो भूखी रह जाती हैं। इससे भी आपको पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको खाना थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन आपको भूखे नहीं रहना है। इस बात का खास ध्यान रखिए। और बहुत सारी महिलाएं सुबह नाश्ता नहीं करती हैं, चाय बिस्किट खा के वो सीधा खाना खाती हैं और बीच में कुछ भी नहीं लेती हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको सुबह का नाश्ता ज़रूर करना है, क्योंकि सुबह का नाश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं और आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों खाना खाते समय आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, तो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और ये केवल गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जिनको कि सभी को फॉलो करना चाहिए। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।